कौन? यदि मान लीजिए बिहार में नियम कानून नहीं ठीक से चल रहा तो ये राष्ट्रपति जी का कान कौन ठोकेंगे? राज्यपाल जी मैंने सूचना देंगे कि हमारे बिहार में काम अच्छा से नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति जी कहेगा अच्छा बिहार में काम नहीं हो रहा है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज स्वागत है आप सभी का। आज भारतीय संविधान का अगला एपिसोड होगा। पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय संविधान क्या होता है ना, कितना दिन में बन के तैयार हुआ, कहाँ से लिया गया, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष देख चुके हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि भारत की संसद के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की संसद। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। किससे किससे? भारत की संसद बनता है राष्ट्रपति, है ना, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। तो संसद के निर्माण होने में कौन कौन भाग लेता है बताइए? राष्ट्रपति लेता है, राज्यसभा लेता है, लोकसभा लेता है। ठीक है। तो भारत की संसद में किस किस का निर्माण होने में भाग रोल होता है? मेन तो राष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है। ठीक है। एक लाइन को कम से कम आप लोग 10 बार 5 बार पढ़िएगा ना, आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। और संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ठीक है। आइए उसके बाद कहता है राज्यसभा क्या होता है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कितना संसद होगा, कितना सीट होगा? अधिकतम हो सकता है 250। कितना होगा? 250। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के 12 सदस्य को राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने पावर से नियोजित कर सकता है। कितना सदस्य को? 12 सदस्य को। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने कलम के पावर से उसको ज्वाइनिंग दिला सकता है। एक तरह समझिए तो नौकरी दे सकता है 12 लोग को। कितना को? 12 लोग को, यानी 12 लोग मतलब 12 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भंग नहीं होता। ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है। आइए कहता है बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या करता? अवकाश ग्रहण करते हैं। कितना? प्रत्येक 2 वर्ष पे जितना सदस्य होगा उसका 1/3 सदस्य क्या हो जाएगा? अवकाश ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? अवकाश ग्रहण कर लेगा। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब बाद बाकी सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का भी होता है, संसद का भी होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, वो 6 साल तक काम करेगा। कितना करेगा? 6 साल तक काम करेगा। और राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, मतलब तोड़ मोड़ अदल बदल कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा इसलिए कहा जाता है, राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्य को क्या करता है? अपने पावर से मनोनीत कर सकता है, माने नियोजित कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लोकसभा। क्या देखेंगे? लोकसभा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकसभा। क्या देखते हैं? लोकसभा। चलिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है बाबू? लोकसभा की अधिकतम संख्या होता है 552। कितना होता है? 552।
लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है? 552। लोकसभा को क्या कहा जा सकता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जा सकता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और उस सदन किसको कहा जाता है? उस सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है। और लोकसभा में अधिकतम कितना संख्या होता है? 552। 530 को राज्य से निर्वाचित होता है। 530 को क्या होता है? राज्य से निर्वाचित होता है, मतलब राज्य से चुनकर भेजा जाता है। और 2 सदस्य को, हाँ, और 20 संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होता है। 20 क्या होता है? संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होता है, मतलब चुनकर भेजा जाता है। और दो राष्ट्रपति इसको क्या करता है? मनोनीत करता है। 2 गो सदस्य लोकसभा में कौन भेजता है? तो राष्ट्रपति भेजता है, राष्ट्रपति का पावर चलता है। ठीक है। कहता है +2 यानी कि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य होता है, हो सकता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 को है, यानी वर्तमान में क्या है? 545 को है लोकसभा में सदस्य। और 530 को क्या होता है? राज्य से निर्वाचित होता है। 13 को क्या होता है? संघीय क्षेत्र, यानी कि ये दो ये वाला है। और ये क्या होता है? 13 को जो होता है, 13 को यहां से हो सकता है। कहां से? 13 को यहां होता है, संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होता है। अभी वर्तमान में क्या? वर्तमान में तो टोटल वर्तमान में कितना संख्या हो गया बाबू? 545 होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितना सदस्य भेज सकता है? 2। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य भेज सकता है? 12। ठीक है ना। कुछ अपना शब्द भी यूज कीजिए, अगर किताबी शब्द सब यूज कीजिएगा तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 गो सदस्य क्या करता है? आंग्ल भारतीय के द्वारा उसको भेजता है। आप ऐसे याद कीजिए, लोकसभा में 2 गो सदस्य भेजता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 गो सदस्य कौन भेजता है? राष्ट्रपति, है ना। समझ गए ना। और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक है। उसके बाद और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले भी उसको भंग कर सकता है, तोड़ सकता है। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कान कौन फूक रहे हैं? प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का कान फूकेंगे कि कहेगा कि लोकसभा बढ़िया से नहीं चल रहा, आप लोकसभा का सदस्य कार्यकाल भंग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोकसभा का सदस्य है, हम काम बढ़िया से नहीं करेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कान में फूक मारेगा कि पप्पू सर जी लोकसभा का काम बढ़िया से नहीं कर रहा। राष्ट्रपति करेगा ये बात है, चलिए तो पप्पू सर जी को निष्कासित किया जाता है 5 साल से पहले। इसी को कहता है लोकसभा काम भंग हो जाना। समझ गए ना। देखिए कान फूका फूकी वाला काम समाज में भी होता है, टोला में भी होता है, स्कूल में भी होता है, मोहल्ला में भी होता है। और प्रधानमंत्री जी भी कान फूकते हैं। किसका? राष्ट्रपति का। और हम लोग किसका कान फूक सकते हैं? बेसिक आस पड़ोस के लोगों का, लेकिन हम तो फूकते नहीं। हो सकता है आप लोग, क्या सही बात है ना। चलिए उसके बाद कहता है लोकसभा। लोकसभा सदस्य द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। और एक बात और देखिए क्या लिखा हुआ, लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 बैठक यानी कि 2 मीटिंग के बाद 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं भी देखते रहते बार बार बीच में बंद हो जाता। ठीक है। आइए राज्यपाल की अध्यादेश से जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि विधानसभा में अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? तो राज्यपाल करेगा। विधानसभा में अध्यादेश कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है ना। उसके बाद यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधनों के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी कि राज्य में जो पुलिस प्रशासन है नियम अनुसार से नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का संबंध में सूचना देता है। और राज्यपाल जी से फिर से एक बार कहा हो राज्यपाल जी, कहा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। विचार करेगा और राज्यपाल अगर टेढ़ निकल गया तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा,
है ना। कहता क्या कहता, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन कौन लागू करता है, राष्ट्रपति जी। राज्य के अंतर्गत कितने अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन उकसाता है, तो राष्ट्रपति को राज्यपाल महोदय जी उकसाता है। और विधानसभा में अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राज्यपाल करता है। समझ गए ना। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। रिपोर्ट में देखेंगे मुख्यमंत्री और विधान परिषद, हाँ, उसके बाद ये सदस्य की वित्तीय समितियां। ठीक है।